नमस्कार दोस्तों, क्या भारत रहने लायक देश नहीं रह गया है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक रिपोर्ट के मुताबिक ना दोस्तों, हर साल 2 लाख भारतीय भारत देश को छोड़ रहा है और विदेश में जाके सेटल हो रहा है। पिछले 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने भारत देश को छोड़ा है। भारत आज दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रवासी भेजने वाला देश बन चुका है। 2011 से लेकर 2024 के बीच में 20 लाख भारतीयों ने अपना देश छोड़ा। इन छोड़ने वालों में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड के कलाकार हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं। इन लोगों ने देश छोड़ा है दोस्तों। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सुदृढ़ समाज, किसी भी सुदृढ़ देश या राज्य की बैकबोन होते हैं। ये अगर होते हैं तो देश मजबूत बनता है, और अगर ये लोग चले जाते हैं तो देश कमज़ोर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग देश छोड़ के जा क्यों रहे हैं? कारण बहुत हैं मेरे दोस्तों, जिसमें पहला कारण है बेहतर करियर। जहाँ भारत में प्रोफेशनल्स और अच्छी योग्यता के लोगों को कभी कभी खोरी का सामना करना पड़ता है, कभी कभी कमीशन खोरी का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी किसी और कारण से उनको परेशान होना ही पड़ता है। वेतन उस प्रकार का हमारे देश में है नहीं जिस प्रकार का विदेशों में मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ इतनी बेहतर नहीं हैं जितनी विदेशों में है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। भारत में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इतना विकराल और बीभत्स रूप ले चुका है कि क्या खास और क्या आम सब खसोटे जा रहे हैं, इसलिए भी छोड़ के जा रहे हैं। ये भी एक वजह है। भारत का एयर पॉल्यूशन इतना भयंकर है कि कोई भी शहर रहने लायक नहीं रही है, इसके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं। पानी का पॉल्यूशन, किसी भी शहर का पानी पीने लायक नहीं रह गया है दोस्तों। पीने का पानी मिलना तो मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। टैप वाटर आप यहाँ कहीं भी कभी नहीं पी सकते हैं, किसी भी शहर का उठा के देख लो आप। गंदगी इसकी वजह है। चारों तरफ बड़े बड़े गंदगी के पहाड़ और बदबू से दूषित वातावरण आपको आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। शहर आप चाहे कोई भी चुन लो, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप उस शहर में देख लो गंदगी का क्या आलम है। नॉइज पॉल्यूशन देख लीजिए, वो भी एक इसकी वजह है। कोई भी भारत का बड़ा शहर या छोटा सा कस्बा नॉइज पॉल्यूशन से मुक्त नहीं है। चारों तरफ चिल्लपांव मची हुई रहती है, शोर ही शोर, दिमाग फटने तक का शोर। इसके लिए भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। भारत से पलायन करने का एक बड़ा कारण रोड एक्सीडेंट भी है। रोड पे आप चल रहे हैं, डर लगा रहता है कि कभी कोई पीछे से न ठोक दे। ये भी एक कारण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट अगर कहीं होते हैं तो वो हमारा देश भारत है। सड़क के नियम फॉलो करने के यहाँ कोई कोई परवाही नहीं करता है। कोई किधर से भी आके किधर को भी चला जाता है, किधर से भी आके किधर को ठोक देता है। इसीलिए ये अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत से इसलिए भी लोग पलायन कर रहे हैं कि सारे सरकारी दफ्तर, पुलिस के महकमे या कोर्ट सब भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। भारत के लोग इसके लिए अपनी नागरिकता खो रहे हैं कि अगर उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए 30-40 साल लग जाएंगे। कोई ऐसा कानून है नहीं कि उनको जल्दी से न्याय दिला दे। इसके लिए भी पलायन कर रहे हैं। भारत से लोग इसलिए भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है। कोई भी चीज़, मिलावटखोरी तो ऐसी है कि कोई भी चीज़ शुद्ध यहाँ नहीं मिल सकती है, कोई भी चीज़ देख लो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ऐसा है कि ऐसे विषयों पर हमारे देश के बुद्धिजीवी जो इतने सारे हमारे देश में भरे पड़े हैं, हर चीज़ पर विमर्श करते हैं, लेकिन इस चीज़ पर विमर्श करने के लिए उनके पास समय नहीं है। भारत से लोग इसके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मन में असुरक्षा की भावना है। खौफ है कभी भी कुछ भी अशुभ होने का, अपने परिवार का डर लगा रहता है। इसके लिए भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत देश को छोड़ा है। 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारत देश को छोड़ा है, और 2024 में 2,06,000 लोगों ने भारत देश को छोड़ा है। 2025 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, तो वो भी शायद 2 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख तक वो आंकड़ा भी पहुंचने वाला है। और ये छोड़ के जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इटली, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, और यहाँ तक कि यूएई ये लोग जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं?
इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका सबसे पहला कारण है इन देशों का कानून। इन देशों का जो कानून है वो बहुत सख्त है, लेकिन पीपल फ्रेंडली है। दूसरा, पॉल्यूशन। इन देशों में हमारे देश के जैसा पॉल्यूशन नहीं है। न यहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, न यहाँ एयर पॉल्यूशन होता है, न यहाँ वाटर पॉल्यूशन होता है, न यहाँ गंदगी है। इसके लिए ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग इन देशों में उच्च स्तर की है। शिक्षा इन देशों में टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेवल की है। इसके लिए ये लोग चले जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी उच्चतम स्तर की हैं। हमारे देश में आप सरकारी अस्पतालों का हाल देख लो, आप खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे अगर आपके पास पैसे होंगे तो। स्वच्छ हवा, सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित जीवन इन देशों में हमारे देश की अपेक्षा कहीं अच्छा है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मिलावटखोरी, हमारे देश जैसी समस्या इन देशों में नहीं है, इसलिए भी छोड़ के ये लोग जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये पलायन रुक नहीं सकता, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि भारत के ये पेशेवर भारत में ही रहें और भारत को मजबूत बनाएं। सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम को सुधार लाना होगा, या ऐसा सिस्टम बनाना होगा, ऐसे रिफॉर्म लाने होंगे कि जिसमें लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। अपनी आदतें सही करनी होंगी हम लोगों को, चाहे गंदगी करने की हो, या फिर शोर करने की हो, या फिर भ्रष्टाचार करने की हो, या फिर घूसखोरी लेने की हो, या मिलावटखोरी करने की हो, या प्रदूषण फैलाने की हो, जिससे कि एक देश भी खूबसूरत बन जाए और कोई भी पलायन करने को मजबूर ना हो पाए। अगर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं तभी ये देश सुदृढ़ भी बनेगा, मजबूत भी बनेगा, और पलायन भी रुकेगा। अच्छे अच्छे जो एलीट क्लास के लोग हैं वो यहाँ रुकेंगे, काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। अब कई लोग कहेंगे कि मैं अपने देश की बुराई कर रहा हूँ। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं इसी भारत देश का एक स्वाभिमानी नागरिक हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। बस ये देखकर थोड़ी तकलीफ होती है कि मेरे देश के जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस देश को छोड़ के विदेशों में सेटल हो रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इतनी प्राचीन और विहंगम हमारी संस्कृति है, इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता है, तो उस पर जो ये दाग है वो हट जाए और मेरा भारत पूरे संसार में फिर से एक चमकता हुआ ध्रुव तारा बन के अपनी छटा बिखेरता रहे। हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व करे, न कि कोसती रहे और गालियाँ दे कि हम उनको कैसा देश छोड़ के गए हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।